आज हमारा जो टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन के अंदर, उसमें हम बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी एक डिस्कस करने लगे हैं। आई होप कि जो स्क्रीन है वो आप लोगों को विजिबल होगी। इफ़ इट इज़ विजिबल तो यस कर दीजिए प्लीज़। यस सर विजिबल है। चले, थैंक यू वेरी विजिबल है। मच। थैंक यू जी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन, जिसको मैंने आपको बताया था कि हाफ जो हमारा मिड टर्म तक का सेमेस्टर था उसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड किया। चूँकि सेकंड फेज में हम दाखिल हो गए हैं और रिमेनिंग सेमेस्टर में हम पीस स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज जिस कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसको एक ऐसे बंदे ने इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है जोहान गल्टंग। और जोहान गल्टंग बेसिकली ही इज़ द पाइनियर ऑफ पीस स्टडीज़। नॉर्वेजियन है, नॉर्वे से इन मोहतरम का ताल्लुक है, बहुत बड़े नॉर्वेजियन स्कॉलर हैं ये। और ये बेसिकली पीस स्टडी के ऊपर बात करते हैं। और जब पीस स्टडी के ऊपर बात करते हैं तो दो नई टर्म्स के ऊपर इन्होंने बात किया जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, नेगेटिव पीस एंड पॉजिटिव पीस थ्योरी बाय जोहान गल्टंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए हैं कि इन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स दिए थे जो कि स्ट्रेटेजिक कल्चर के अकॉर्डिंगली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं व्हाट इज पीस। बाज़ का आपको लगता है कि एब्सेंस ऑफ वॉर को ही पीस कहा जाता है, लेकिन जोहान गल्टन के यहाँ इट इज़ नेगेटिव पीस। वो कहते हैं पीस तो होता है बट इट इज़ नेगेटिव पीस, बिकॉज अवॉइडेंस ऑफ वॉर या किसी तरह से डी एस्केलेशन पीस तो होता है, लेकिन वो पॉजिटिव पीस नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव पीस को ये किसी और तरीके से किसी और डायमेंशन में और किसी और पर्सपेक्टिव में डिफाइन करते हैं। और जो आज की डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इवन के ग्लोबल पीस स्टडीज़ के ऊपर भी इनकी इस थ्योरी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है। इनको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जोहान गल्टन की डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीस के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। In the pursuit of a holistic definition of peace, IEP research draws from the concept of positive peace, a term that was first introduced to academic literature by the Norwegian pioneer of peace research, Mr. Johan Galtung, who distinguished between two types of peace. वो कहता है असल में जो इंटरनेशनल जो रिसर्च का डिपार्टमेंट है जो कि पीस स्टडी को कंडक्ट करता है और पूरी दुनिया के अंदर हाउ टू इस्टेब्लिश पीस, हाउ टू मेंटेन पीस, हाउ टू कीप पीस, और ड्यूरिंग द वॉर हाउ टू मेक पीस, एंड आफ्टर वॉर हाउ टू बिल्ड पीस, इन तरह के सवालों के जवाब ढूंढता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनके यहाँ रिसर्च स्कॉलर एक जोहान गल्टंग है जिनकी तरफ से पाई गई, जिन्होंने पीस की टाइप्स भी डिवाइस की, बताई और उसको डिस्टिंग्विश भी कहा। इनके यहाँ दो टाइप का पीस होता है, एक को नेगेटिव पीस कहते हैं और एक को पॉजिटिव पीस। स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव पीस है इज डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ वॉर एंड वायलेंस। वेरी सिंपल, अगर कहीं पर तशद्दुद नहीं हो रहा, वायलेंस नहीं हो रहा और जंग नहीं हो रही, तो उसको हम कहेंगे वहां पर पीस है, अमन है। बट जोहान गल्टन कहते हैं इट इज नेगेटिव पीस, बिकॉज अब जब वो पॉजिटिव पीस को डिफाइन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो जहाँ कहीं पर वायलेंस नहीं है, एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, उसको नेगेटिव पीस क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब पॉजिटिव पीस को डिफाइन करते हैं तो वो कहते हैं पॉजिटिव पीस इज डिफाइंड बाय अ मोर लास्टिंग पीस built on sustainable investment in economic development and institutions as well as the societal attitudes that foster peace। वो कहता है अगर किसी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाते हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट हो रही होती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, वहाँ पर क्राइसिस नहीं होते, तो उस सिचुएशन को हम पॉजिटिव पीस कहेंगे। इट मींस दैट कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अंडरस्टैंड करें पाकिस्तान की सिचुएशन पिछले 20 साल से, जिसके हमसाये में अमेरिका वॉर ऑन टेरर कर रहा था, तो पाकिस्तान में पीस नहीं था। अगर कभी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें वायलेंस ना हो या एब्सेंस ऑफ वॉर हो तो नेगेटिव पीस था। यहाँ से गल्टन बताते हैं कि सोसाइटीज
इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कैसे हासिल करती है और प्रोस्पेरिटी की असल डेफिनेशन क्या है। यानी कि अगर आप ऐसी रियासत, ऐसे मुल्क, ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां पर परपिचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सोसाइटी के जो एटीट्यूड्स हैं वो पीस बिल्ड करना चाह रहे हैं, सोसाइटी में हैट्रेड नहीं है, सोसाइटी में स्ट्रक्चरल स्ट्रेन नहीं है, सोसाइटी के अंदर फंडामेंटलिस्ट और लिबरल दो किस्म के धड़े बन के डिफरेंट फोर्सेस अपने आप को एग्जर्ट नहीं कर रही, सोसाइटी डिवाइडेड नहीं है, प्रोविंशियल इश्यूज नहीं है, एथनिक इश्यूज नहीं है, सेक्टेरियन इश्यूज नहीं है, तो फिर हम ऐसी सोसाइटी को कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव पीस है। लेकिन अगर किसी माशरे, किसी सोसाइटी, किसी रियासत के अंदर जंग तो ना हो रही हो, अपेरेंटली वायलेंस भी ना हो रहा हो, लेकिन सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ना आ रही हो, सोसाइटल एटीट्यूड्स ऐसे डेवलप ना हो रहे हो जो अमन से रहना चाहते हो, प्लूरलिज्म ना हो, बल्कि सोसाइटी डिवाइडेड हो ऑन द बेसिस ऑफ economic stratification, on the basis of different types of ideological interpretations within that society, on the basis of religion, on the basis of ethnicity, on the basis of multiple societal issues, division अगर हो तो उसको पीस नहीं कहेंगे, गल्टन कहते हैं उसको हम नेगेटिव पीस कहेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट it is essential to consider the long historical evolution of the concept of peace, which has been enriched by the progressive definition of its meaning and by the ever evolving methodologies for its implementation। तो कहता है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पीस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पीस स्टडीज को समझना चाहते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पीस को आपको देखना पड़ेगा। तारीखी तौर पे पीस किसको कहा जाता था? अगर हम वर्ल्ड वॉर्स के जो इंटरमीडिएट पीरियड है, इन बिटवीन पीरियड है, बिटवीन टू ग्रेटर वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान का पीरियड अगर हम 20-25 साल देखें तो गल्टन उसको कहते हैं कि ये जो यूरोप की सिचुएशन है, इट वाज नॉट अ सिचुएशन ऑफ पीस बट इट वाज नेगेटिव पीस। इसी वजह से तो दोबारा जंग हो गई, और जिन ममालिक में और जिन सोसाइटीज में नेगेटिव पीस होता है वहां ये मामलात होते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, वाई आर नेगेटिव पीस एंड पॉजिटिव पीस इंपॉर्टेंट? किसी भी माशरे, किसी भी सोसाइटी के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव पीस इतना ज़्यादा अहम क्यों है, या क्यों हम जब पीस स्टडीज करते हैं तो सिचुएशन को देखते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, उस वक्त के हालात को देखते हैं, जिससे ये डिटर्मिन किया जाए कि इन रियल टर्म क्या यहाँ पर पीस मौजूद है, और अगर नहीं है तो किस स्टेज पर है, या कॉन्फ्लिक्ट अपनी किस स्टेज पर है, या वायलेंस अपनी किस स्टेज पर है। उसके बाद फिर आप असेसमेंट करके बता सकते हैं कि पॉजिटिव पीस या रियल पीस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा और कितना अरसा लगेगा। जिस तरह इस वक्त हम इराक का सिचुएशन देख सकते हैं, अफगानिस्तान और सूरिया की सिचुएशन देख सकते हैं, तो अपेरेंटली तो लगता है कि वहां पर जंगें कंक्लूड हो रही हैं या हो चुकी हैं। जिस तरह हमारे हमसाए अफगानिस्तान में एक जंग कंक्लूड हो चुकी है, अमेरिकन फोर्सेस वहां से चली गई हैं, बट अगर हम गल्टन की पीस स्टडी को समझते हैं तो हमें वहां पर भी अभी पीस नजर नहीं आता, बट ऑन द अदर साइड इट इज नेगेटिव पीस, बिकॉज पॉजिटिव पीस तो आपको दुनिया में अगर चंद ममालिक है जहां नजर आता है, कुछ यूरोपियन स्टेट्स हैं, उसके अलावा आपको नजर आता है चाइना रशिया के अंदर वो भी कुछ हद तक नजर आता है, और यूरोप में आपको किसी हद तक फिर भी नजर आता है। जिस तरह स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं जिसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, उसके साथ साथ नीचे की तरफ आए तो बेल्जियम है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाएं तो स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर आपको परपिचुअल पीस या पॉजिटिव पीस नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और सोसाइटल बिहेवियर यानी माशरे के बिहेवियर डेवलप हो गए हैं अमन की तरफ, प्लूरलिज्म की तरफ, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की तरफ। गो के वो भी आइडियल पीस सिचुएशन तक वो माशरे अभी तक नहीं पहुंच सके जिसमें एक्सेप्टेंस दूसरी कौमों की भी हो। इसी तरह अगर हम चाइना की एवोल्यूशन में देखते हैं, हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट पिछले दिनों पढ़ा था जिसमें हमने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कल्चरल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहां पर भी आपको नजर आया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो वहां थी ही नहीं, इवन के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी। जब कल्चरल रेवोल्यूशन आया तो बहुत कत्लो गारत भी चाइना के अंदर हुई। तो क्या उस कत्लो गारत के बाद की सिचुएशन को आप पीस कह सकते हैं? नो वे, वो नेगेटिव पीस ही कहलाएगा। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हम डिबेट करते हैं। व्हाट डज इट मीन टू होप फॉर वर्ल्ड पीस? एक और सवाल पैदा होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पीस को अंडरस्टैंड करने से पहले
इस नेगेटिव और पॉजिटिव पीस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका दुनिया के या ग्लोबल पीस के ऊपर इसका क्या मतलब या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. इट इज एन elusive concept that often seems closer to a vague state than a tangible goal. ऑब्वियस सी बात है, अब ये कोई टेंजिबल गोल तो उस तरह से नजर नहीं आता. देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड डिफाइनिंग पीस, with each one trying to come closer to making peace an achievable goal. सबसे पहली बात तो वो ये कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, दुनिया में समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि पीस के बारे में डिफरेंट किस्म के तरीक़ों से पीस को डिफाइन भी किया जाता रहा है हिस्टोरिकली भी, और डिफरेंट तरीक़ों से वो जो पीस आप डिफाइन करते हैं, अमन को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसको अचीव करने के लिए कुछ गोल्स भी सेट किए जाते हैं. वो कहते हैं जोहान गल्टन, considered the father of peace studies, is responsible for one of the most common of these classification. His work takes the idea of peace and breaks it down into two different categories, negative and positive peace. तो यही सवालात जोहान गल्टन के सामने जब आए कि पीस कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, पीस स्टडीज़ कैसे कंडक्ट की जाएं, और अल्टीमेटली ग्लोबल पीस तक पहुंचने के लिए कौन से हमारे टारगेट या गोल्स होने चाहिए, तो जोहान गल्टन ने क्या किया, उसने आइडिया ऑफ पीस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उसने बताया कि अमन दो स्टैंडर्ड्स का नाम है, दो कैटेगरीज का नाम है, दो स्टेजेस का नाम है. अगर तो आपकी मुआशरा एक बहुत बड़ी जंग से कन्फ्रंट करके गुजरा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, बिटवीन टू नेशंस बैटल क्राइसिस, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कह सकते हैं, वॉर ऑन टेरर का इशू कह सकते हैं, मास ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर जो इराक के अंदर इशू हुआ, ये भी कह सकते हैं. तो आप एक वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर सिचुएशन से गुजरे हैं. अब उसके बाद आप जिस सिचुएशन पे खड़े हैं, वो सिचुएशन अगर वायलेंस की सिचुएशन नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, और दूसरी तरफ वो ऐसी सिचुएशन भी नहीं है जहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाए, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट आ जाए, और उसके साथ साथ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो यू आर नॉट एट अ स्टेज जहां पर आप कह सकते हैं कि आपने परपिचुअल पीस अटेन कर लिया है या रियल पीस की गोल्स अटेन कर लिए हैं, बट यू आर इन बिटवीन द सिचुएशन, और इस सिचुएशन को फिर वो नेगेटिव पीस से ताबीर करते हैं, वो बताते हैं ये नेगेटिव पीस की सिचुएशन है. और जब पॉजिटिव पीस की बात करते हैं तो जिस तरह मैंने बताया कि वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स प्लूरलिस्टिक लाइफस्टाइल, यानी मिलजुल कर रहना, बाकी कौमों को एक्सेप्ट करना, बाकी आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट करना, बाकी रिलीजन्स को एक्सेप्ट करना, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में दुनिया को देखना, इसको वो बताते हैं पॉजिटिव पीस में. नेगेटिव पीस कैन बी डिफाइंड मोस्ट सिंपली एज द एब्सेंस ऑफ वायलेंस, जिस तरह हमने बात की. नंबर वन, एक्शन टेकन इन ऑर्डर टू अचीव नेगेटिव पीस देन आर those that aim to prevent or stop explicit violence from occurring. वो कहता है दो तरीकों से नेगेटिव पीस आपके पास नॉर्मली आता है. पहला तरीका ये है कि नेगेटिव पीस ये होता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन में एक्सपेक्टेंसी ऑफ वायलेंस है मुल्क के अंदर कहीं पर भी, बॉर्डर्स के अंदर या रीजन के अंदर, तो कुछ ऐसे एक्शंस आप करें, कुछ ऐसी निगोशिएशंस करें, कुछ ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म करें जिससे आप क्या करें, प्रिवेंट कर सकें किसी भी सूरत एक्सपेक्टेड वायलेंस को, यानी वायलेंस ना हो पाए. उस वायलेंस को अगर आप प्रिवेंट कर पाएंगे तो उसको आप कहेंगे कि आपने नेगेटिव पीस को एस्टैब्लिश कर लिया. ये अभी एक वेटिंग में किसी का मेरे ख्याल से आया, समवन, चलें दोबारा चलते हैं. अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम गौर से देखें तो आप अगर सिचुएशन ऑफ वॉर को अवॉइड भी कर लेते हैं, एक ऐसा मुल्क है जिसमें सिचुएशन ऑफ वॉर नहीं हो रही, एक्सप्लिसिट वायलेंस नहीं हो रहा, और आप उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, तब भी आप नेगेटिव पीस की कंडीशन में खड़े हैं. ये नहीं है ज़रूरी कि आप जंग के बाद की जो हालात हैं वो नेगेटिव पीस है. बाज़ का एक स्टेबल कंट्री है लेकिन उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जो सिविल वॉर हो सकती है उस मुल्क के अंदर, लोग आपस में लड़ सकते हैं, शिद्दत पसंदी हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, वॉर क्राइम्स हो सकते हैं, आर्मीज को इंटरवीन करना पड़ेगा. अगर उस सिचुएशन को भी आप
रोक लेते हैं होने से, तो उसको भी आप कहेंगे कि आपने सस्टेन कर लिया नेगेटिव पीस को. These type of actions are extremely common, mostly because many of the actions that states and organization take in pursuit of peace fall into this category. Obviously बात है, ज़्यादातर रियासतें अगर आप देखें, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है कि कहीं पर कुछ ऐसी रियासती मशीनरी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने में नाकाम हो जाती है और वहाँ लोग नाराज़ हो जाते हैं, या बाज़ का कुछ रीजन जो बैकवर्ड रह जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो अपना एग्रेशन निकालने के लिए अगर वायलेंस का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो उनको अगर उस वक्त डील कर लिया जाए, चाहे पार के साथ, कोर्सिव मीन्स के साथ, या पैसिफिक मीन्स के साथ, तो आपने ऑब्वियसली बात है एक वायलेंस को तो अवॉइड कर लिया, गो के आप तरक्की नहीं कर सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं ला सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सके, लेकिन आपने वॉर को तो अपने मुल्क में अवॉइड कर लिया ना, तो वो कहता है इसका मतलब क्या है, आपने बेसिकली नेगेटिव पीस को सस्टेन किया. अ क्लासिकल एग्जांपल इज पीस कीपिंग. An ongoing international scale, modern peacekeeping utilizes third parties, typically United Nations peacekeeping, in order to prevent violence from breaking out. दूसरा important part वो बताता है, essentially peacekeeping enforces negative peace. Achieving negative peace is often the first goal when it comes to maintain peaceful societies, as outright violence is an obvious indicator that a society is not peaceful. यहाँ बड़ी खूबसूरत बात की है, देखिए उसने कहा है कि जो नेगेटिव पीस है ना, ये भी बाज का सोसाइटीज की जरूरत बन जाता है. अब एक सोसाइटी है जहां पर उसको लग रहा है विद इन द सोसाइटी या विद इन द स्टेट कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं जो वायलेंट हो जाएं, कुछ कम्युनिटीज वायलेंट हो सकती है, सूबाई इशू हो सकते हैं, प्रोविंशियल एथनिक इश्यूज हो सकते हैं, सेक्टेरियन इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी मुल्क में ऐसा हो सकता है, तो वॉर लाइक सिचुएशन या वायलेंस की सिचुएशन को अवॉइड किया जाए विद इन द स्टेट. और अगर एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट लेटेंट स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पर है, और उनको ये लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट कर जाएगा वॉर की तरफ, कन्फ्रंट्रेशन की तरफ, और फर्दर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत आगे की तरफ चला जाएगा, तो वो रियासतें क्या करती हैं, इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस बुला लेती हैं, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स को बुला लेती हैं, थर्ड पार्टी को निगोशिएशन के लिए बुलाती हैं कि ये दो ममालिक अगर आपस में लड़ पड़ते हैं तो फिर वॉर हो जाएगी. तो इस हालत में भी किसी ना किसी तरह आउटराइट करना होता है वायलेंस को, मिनिमाइज करना होता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ वायलेंस को या फिर वॉर को. तो ऑब्वियसली बात है ये भी सोसाइटीज जो हैं पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं, बट गल्टन कहता है ये जो पीस होता है इसको नेगेटिव पीस कहेंगे, ये परपिचुअल पीस नहीं है, और इस तरह की सोसाइटी को हम किसी सूरत भी पीसफुल सोसाइटी नहीं कहेंगे. और यही अलमिया है पाकिस्तान और इंडिया क्राइसिस का पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि पूरी दुनिया हमें जब किसी प्रिज्म से, किसी लेंस से देखती है, तो वो हमें पीसफुल नेशंस के लेंस से नहीं देखती. उसकी वजह यह है कि बाय ऑल मीन्स अगर जंग हमारी भारत के साथ या भारत की हमारे साथ जंग नहीं भी होती पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी सिचुएशन बाज का इतनी ज़्यादा एग्रवेट हो जाती है, इतनी ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ हम चले जाते हैं, मोबिलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, हार्ड टॉक्स की तरफ चले जाते हैं, एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं, कि हम बेसिकली वायलेंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं by all those means कि वो रियल टाइम combatant टू combatant वायलेंस ना हो पाए. और इस सिचुएशन में जो सोसाइटी है इसको पीसफुल नहीं कहा जा सकता, ना पाकिस्तान की सोसाइटी को ना भारत की सोसाइटी को. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव पीस है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो गल्टन कहते हैं कि वो ममालिक जिनमें नेगेटिव पीस होता है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी स्लो हो जाती है. ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नहीं है वहां पर, इसीलिए तो नेगेटिव पीस लाइक सिचुएशन है और उनको पीसफुल भी नहीं कहा सकता. However, the absence of violence does not necessarily mean that a society is peaceful. Obviously बात है, ये तो हम अभी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. An important measure of this would be positive peace, which looks at the underlying condition of the society and works to take action towards creating a sustainable peace. अब देखें नेगेटिव पीस की दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें एक और भी पीसफुल सिचुएशन नजर आती है जो कि अमन की सिचुएशन है. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पीस. अब पॉजिटिव पीस में क्या होता है, ऑफन दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ एलिमिनेटिंग
many of the conditions that have to do with perpetuating violence on a structural level. Unlike negative peace, which target action outbreak of violence, positive peace targets operation and inequality. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी सोसाइटी में पॉजिटिव पीस लेके आना है तो सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और जब उस सोसाइटी के अंदर सोशल सेक्टर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी तो ऑब्वियस सी बात है इन इक्वलिटी माशरे में ख़त्म होगी, और जब इन इक्वलिटी ख़त्म होगी तो वो माशरा नेगेटिव से पॉजिटिव पीस की तरफ जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर किसी रियासत से हट के, नेशन स्टेट से हट के किसी रीजन की बात करें तो इसी तरह दुनिया के रीजन हमें मिलते हैं। जिस तरह इस वक्त आपको जो साउथ एशिया रीजन मिल रहा है, इस साउथ एशिया रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि अगर साउथ एशिया रीजन में इस वक्त, अगर जिस वक्त मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आज 4 जनवरी 2021 को, अगर जंग नहीं भी हो रही, तो वायलेंस नहीं भी हो रहा, तो क्या हुआ, हम पीस में तो नहीं है, हम फिर भी नेगेटिव पीस में है क्योंकि सोसाइटी डेवलप नहीं है। साउथ एशिया में आप देख लें, गुर्बत का लेवल देख लें, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है। तो ये वो मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो अल्टीमेटली अगर डील न किए जाएं तो हमें परपेचुअल पीस या पॉजिटिव पीस की तरफ तो लेके नहीं जा सकते। और जब ये हमें पॉजिटिव पीस की तरफ ही नहीं लेके जा सकते तो ऑब्वियसली बात है वी विल रिमेन इन द स्टेटस ऑफ नेगेटिव पीस। और नेगेटिव पीस एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन होती है, बिकॉज नेगेटिव पीस में ये होता है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ वायलेंस तो फिर भी वहीं पर होती है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ वॉर तो वहीं पर होती है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट करती है। और जब ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही होती है तो हाउ कैन वी से दैट के वॉर लाइक सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन नहीं होगी, एग्रेशन नहीं होगा। और जब ये चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं तो इसी को गल्टन कहते हैं, इट इज नेगेटिव पीस। और नेगेटिव पीस दुनिया के लिए बड़ा जो है नुकसानदेह है, क्योंकि नेगेटिव पीस जिन सोसाइटीज और जिन रीजन में होता है उन सोसाइटीज को पीसफुल सोसाइटी नहीं कहा जाता। Another crucial part of this process is communication, especially what is known as non-violent communication. Non-violent communication focuses on speaking and listening in way that emphasizes meeting the needs of others and utilizing compassion. This process focuses communication, observation, feeling, needs, and requests. If those on both sides of a conflict are able to believe that their needs are being heard and acknowledged, it allows them to focus on working towards a solution as opposed to taking out their anger. In this way, non-violent communication promotes positive peace. Establishing a dialogue between parties becomes one of the structures that replaces violence. अब ये देखें, यहाँ पर वो solution provide कर रहा है, नेगेटिव पीस से पॉजिटिव पीस की तरफ जाया कैसे जाएगा। गल्टन यहाँ पर ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर आप नॉन वायलेंट एटीट्यूड से अगले स्टेप पे जाना चाहते हैं तो अब आपको एक और रास्ता अपनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्या होती है, जब किसी भी सोसाइटी के अंदर नेगेटिव पीस की सिचुएशन हो, वहां पर ऐसे हालात मौजूद हों जिन हालात और सिचुएशन के अंदर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, क्राइसिस भी चल रहे हैं, तो अगर कहीं पर भी उन क्राइसिस, उन सिचुएशन, उन चीज़ों को एड्रेस करने का मौका मिले तो वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन से हो सकता है, क्योंकि जो पार्टी किसी भी सूरत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है या पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो पार्टीज क्या करती हैं, एक दूसरे तक अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम किसी रियासत के अंदर की एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह पाकिस्तान की एग्जांपल लें कि पाकिस्तान के किसी एरिया में किसी रीजन में कहीं पर ये फीलिंग्स हैं कि वो अंडर डेवलप रह गया है, कहीं पर ये फीलिंग है कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है उनके साथ, कहीं पर ये फीलिंग है कि उनको सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। तो इसको नॉन वायलेंट तरीके से पहले तो कम्युनिकेट होना चाहिए दोनों तरफ, हुकूमत और अवाम के दरमियान, नंबर वन।
नंबर टू, टू वेज कम्युनिकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि जिसके साथ इश्यूज इस वक्त मौजूद हैं, या जो कम्युनिटी सोसाइटी का सेगमेंट ये समझ रहा है कि उनके साथ इस वक्त इनइक्वलिटी की जा रही है, उनकी ग्रीवेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए इस तरीके से कि उनके इश्यूज को लेसन किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए और उसके सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड किए जाएं। और ये टू वे कम्युनिकेशन होगी और दोनों तरफ जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए और जिसने उसका सॉल्यूशन देना यानी रियासत भी इसका पार्ट बने, तो किसी हद तक ये जो नेगेटिव पीस है ये पॉजिटिव पीस पे जा सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम किसी कंट्री की या इंटरनेशनल की। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान का अगर इशू देख लें, इराक का इशू देख लें, सूरिया का, और उसके अलावा अगर आप लीबिया के कंसर्न्स देख लें, तो वहां पर भी जो नेगेटिव पीस है वो पॉजिटिव पीस में तब तक नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता जब तक कि दोनों तरफ की पार्टीज को यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और उन मुल्कों के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी एक टेबल पर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के लिए बिठाया ना जाए और एक दूसरे की वो बात एम्फसाइज भी करें, सुने भी और उसके अंदर से उसके हल भी निकालें और दोनों तरफ से फीलिंग्स, नीड्स, ऑब्जर्वेशन, रिक्वेस्ट्स को शेयर होना चाहिए उस कम्युनिकेशन में। नाउ इट इज द मेथड जिससे आप नेगेटिव पीस से पॉजिटिव पीस में जा सकते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करें तो हमें एक चीज समझ आती है कि इकोनॉमी के अंदर अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड साउथ का इशू ले लेते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं कि नॉर्थ के कंट्रीज जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं साउथ के कंट्रीज को, साउथ की लेबर को, साउथ के रॉ मटेरियल को और डेवलप नहीं होने देते। तो ये नॉर्थ एंड साउथ की डिवाइड रहेगी और इसकी वजह से ये नेगेटिव पीस रहेगा दुनिया में। और अगर इसी तरह नेगेटिव पीस रहेगा तो अल्टीमेटली कोई जंग हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव पीस को या तो पॉजिटिव पीस में बदलेंगे या फिर नेगेटिव पीस विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही वायलेंस की तरफ चला जाएगा। ये है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ग्लोबल पीस स्टडी के लिए बड़ा जरूरी है कि दुनिया के अगर अगर सिस्टम के अंदर आप अमन लाना चाहते हैं तो आपने पहले वो रीजन्स देखने हैं जहां पर वायलेंस है, फिर एक और कैटेगरी बनानी है उन रीजन्स की जहां पे आपको लगे कि ये वो रीजन्स हैं जहां पर नेगेटिव पीस है, फिर एक और कैटेगरी बनानी है तीसरे नंबर पर जहां पर आप देखें कि ये वो रीजन्स हैं जहां पर पॉजिटिव पीस है। तो वो तमाम रीजन्स जहां पर पॉजिटिव पीस है उन स्टेट्स, उन पावर्स को चाहिए कि वो तमाम रीजन जहां पर नेगेटिव पीस है उनके साथ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करें और उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करें। इसी तरह वो तमाम रीजन जहां पर वॉर है, वायलेंस है, वहां पर तो स्टेज वन में आपको उस वॉर एंड वायलेंस को किसी सूरत भी खत्म करने की कोशिश करनी है, पीस कीपिंग की एफर्ट्स करनी है। और वंस पीस कीपिंग आ जाती है तो फिर पीस बिल्डिंग करनी है कि नेगेटिव पीस सिचुएशन आए कि वॉर खत्म हो जाए और फिर अगले स्टेप पे आपने उसको फिर पॉजिटिव पीस की तरफ लेके आना है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखिए ना, ये उसने वही वाली बात कर दी जिसके ऊपर अभी मैंने आपको तीन चार एग्जांपल्स दी। In order for a truly peaceful and non-violent society to be achieved, there must be both the absence of violence and continued cooperation towards a sustainable culture of peace। तो दो काम इकट्ठे होने चाहिए। पहला तो कॉन्टिन्यूसली वो तमाम जराए जिनसे वायलेंस पैदा हो सकता है उसको अवॉइड करें, डायलॉग करें, और दूसरा काम क्या करें, कॉन्टिन्यूड कॉपरेशन करें टूवर्ड्स सस्टेनेबल कल्चर ऑफ पीस। और सस्टेनेबल कल्चर ऑफ पीस गल्टन पहले ही बता गया कि सस्टेनेबल कल्चर ऑफ पीस यानी पॉजिटिव पीस का कल्चर जो है वो उन्हीं सोसाइटीज में, उन्हीं ग्लोबल रीजन में, और अगर पूरी दुनिया में आप अमन लाना चाहते हैं तो आपको ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ग्लोबल सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। दिस इज रिफ्लेक्टेड इवन इन द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसीलिए तो यूनाइटेड नेशन के आप देखें 2001 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए थे जिसको इनिशियली मिलीनियम डेवलपमेंट गोल कहा गया था और 2010 के बाद इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा गया। गोल्स 16 सेटिंग आउट to not only reduce all forms of violence but also strengthen institutions and policies to prevent further forms of violence. There is only so much progress that can be made
towards cooperation and sustainable peace when there is still active violence. Similarly, a lack of violent conflict does not mean that a society is at peace. It takes both negative and positive peace to achieve a truly peaceful society. तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव पीस को दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव वे से उसने डिटेल में डिस्कस किया और उसने कहा कि ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने 2001 में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से और उसके बाद 2010 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से उसने इस मसले को हल करने की कोशिश की। और कैसे हल करने की कोशिश की अगर आप देखें तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल में 8 इंपॉर्टेंट गोल सेट किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान ने यानी मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ ने भी उनको एक्सेप्ट किया था। जिसमें अगर आप गौर से देखें तो एक गोल तो उसके अंदर ये था कि पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन होगी, एजुकेशन फॉर ऑल। इसी तरह विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एजुकेशन थी। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चे पैदाइश के दौरान मर जाते हैं, उनको फैसिलिटेट करना। इसी तरह वैक्सीनेशन था। इसी तरह डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द रीजन था। इसी तरह जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, सस्टेनेबल अचीवमेंट ऑफ गोल्स की बात होती है, तो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली फिगर्स ली जाती हैं, स्टैटिस्टिक्स उठाए जाते हैं कि कौन से रीजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड रह गए हैं, कौन से रीजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। क्योंकि अगर कोई दुनिया का रीजन भी अंडर डेवलप रह जाएगा तो बाकी रेस्ट ऑफ दुनिया या रेस्ट ऑफ द ग्लोब अगर आप देखें कि पीसफुल होगा भी, वहां पर पॉजिटिव पीस होगा भी, लेकिन उसके बिल्कुल साथ वाले रीजन में अगर नेगेटिव पीस होगा तो वो नेगेटिव पीस भी तो स्प्रेड कर सकता है। और नेगेटिव पीस जब स्प्रेड करेगा तो वायलेंस होगा, वॉर होगी। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर ये कंक्लूड करते हैं गल्टन। ये आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। होप के कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर भी होंगी और समझ भी आई होंगी।